इनकी वजह से हुआ। योगी जी की तो एक नारा उनके लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। आज के समय में वो हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं और हम वो शक्ति जाने नहीं देंगे। 2027 में पूर्ण रूप से तैयार है। और मेरा एक निवेदन है एक व्यक्ति से, राजनीतिक व्यक्ति से, जब इतनी भीड़ यहां एकत्रित हुई है तो मैं बात कहना चाहता हूं, हे चंद्रशेखर भाई, आप मेरे ही कुल के भाई हैं, आप हिंदू भाई हैं, आप उन्हें साथ लगाना बंद कर दें, आप उन्हें साथ लगाना बंद कर दें और हिंदुओं का विरोध करना बंद कर दें, वरना आप इस हिंदू समाज के जोगिंदरनाथ मंडल कहलाए जाओगे। जो आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहे हैं वो जोगिंदरनाथ मंडल जी का ही कार्य था। जब वो पाकिस्तान बटा तो उन्हें अपनी साथ लेकर चले गए थे। और जब दीन चंद्र दास की हत्या हुई, उसकी आत्मा पता क्या कह रही थी? उसकी आत्मा कह रही थी कि हर बार मैं ही क्यों मरता हूं, मुझे ही क्यों मारा जाता है, मुझे ही क्यों जलाया जाता है, मेरा क्या कसूर है, मेरी जाति भी यह है। पर बात वहां यह थी कि उसके जाति कुछ भी हो वो हिंदू भाव से समाप्त कर दिया गया। तो मेरा निवेदन है चंद्रशेखर रावण जी, यह कार्य बंद कर दीजिए। आप मेरे समाज के व्यक्ति हैं, मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं। और हम सब लोग, जो प्रधान जी ने बात कही थी, कौन से हर एक वर्ग को साथ लेकर बल एकत्रित करेंगे, चाहे वो किसी भी छोटे समाज का हो, मध्यम समाज का हो, बड़े समाज का हो, और हम सब मिलकर हिंदू स्वराज्य के नीचे, केसरिया ध्वज के नीचे और नीले ध्वज के नीचे काम करेंगे। हरा नहीं होने देंगे। हरा के सामने कौन दम भरेगा? केसरिया। और कौन दम भरेगा? नीला। हमें साथ रखना होगा, एकत्रित करना होगा। कुरीतियां होने में समय लगता है कि नहीं? समाप्त होने में भी। हाँ बैठ जाओ भाई, विधायक जी कह रहे हैं, गलती होगी मेरे से। कुरीतियां समाप्त होने में भी समय लगता है और हम सब यह कार्य करेंगे। आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना। 2 मिनट लूंगा, बस 2 मिनट, जिन्होंने से सहयोग को करने में किया है। उसके बाद माननीय विधायक उमेश मलिक जी अपने विचार रखेंगे। बहुत ओजस्वी वक्ता है और ऐसे हिंदू नेता कम ही सुनने को मिलते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए ग्राम दूधली से एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ग्राम मथुरा से बहुत बड़ी टीम पहुंची, उन्होंने हमें अर्थ से भी सहयोग किया और दूधली वालों ने भी अर्थ से भी सहयोग किया। इसी वजह से टेंट और सारी व्यवस्था हो रही है। और ग्राम मथुरा से, ग्राम सिसोली से देवांग चौधरी नागल क्षेत्र से बहुत बड़ी टीम लेकर पहुंचे। अंकुश मसूरिया कसियारा से, जहां पर कभी हिंदुओं की बात नहीं हो रही थी, वहां से उन्होंने एक बड़ा बल एकत्रित किया। ऐसे ही मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंदर बड़े भाई कुलदीप चौधरी जी, मोनू पिन्ना जी, कमल चौधरी जी, दिव्य प्रताप जी, दिवाकर सोलंकी जी, विजय वर्मा जी, इन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर एक क्रांति पैदा करने का काम किया। ऐसे मेरे प्रिय भाई, इस नगर के नगर अध्यक्ष अजय धीमान जी और सागर भाई, उनकी समस्त टीम एलन जी, और इस संगठन का सहयोग करने पहुंचे मनोज सैनी जी और नरेंद्र पवार जी, और इस संगठन के कार्यक्रम का सहयोग करने पहुंचे विजेंद्र धीमान जी अध्यक्ष जी, पवन पांचाल जी अध्यक्ष जी, मुकेश धीमान जी, और इस संगठन को अर्थ से, बल से, हर प्रकार से सहयोग कर रहे मेरे सारे सभी कार्यकर्ता, मेरे प्रिय भाई जो दिन रात मेरे साथ काम करते हैं, जिन्होंने अपना व्यापार छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर इस हिंदुओं के बल को एकत्रित करने का काम किया है। गौरव भाई, सचिन भाई, दर्पण जी, विवेक जी। आज किस तरह कार्यक्रम है? आज जिला मुजफ्फरनगर की भूमि पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू स्वराज अधिवेशन हमने किया है। हमारा एक संगठन है छत्रपति शिवाजी सेना, मैं संगठन अध्यक्ष अच्युत आर्य। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य, मतलब हिंदुओं का राज्य हो, हिंदुओं की व्यवस्थाएं हो, हिंदुओं की संस्कृति के हिसाब से जो राष्ट्र है वो चले। बिना धर्म के राष्ट्र जीवित नहीं रहता है। जैसे कि
आज पाकिस्तान के अंदर से धर्म मर गया है तो वह पाकिस्तान बन गया है। ऐसे ही भारत के अंदर से अगर धर्म गया तो यह भी किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये भारत भूमि अनादिकाल तक भारत रहे, उसके लिए हम शिवाजी सैनिक पूर्ण रूप से एकत्रित होके इस समस्त हिंदू समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और इस राष्ट्र को आदि अनादिकाल तक के लिए इस केसरिया ध्वज के नीचे बहने के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ यहाँ निर्णय भी ली जाएगी? यहाँ पे एक निर्णय लिया गया है, जितना ये हिंदू समाज एकत्रित हुआ है यहाँ पर, हम अपने उत्तर प्रदेश योगी जी महाराज से एक निवेदन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम, अवैध रोहिंग्या मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हिंदुओं का व्यापार छिन गया है, हिंदुओं की सारी परिस्थिति छिन रही है, लैंड जिहाद बढ़ रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है, गौ हत्या बढ़ रही है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, डिटेंड करो, निकालो, हम इन्हें रखने के लिए स्वीकार नहीं है। ये घुसपैठी है और इसे ऐसे समझना, किराए पे जब कोई आके रहता है कमरे में, होटल पे अगर कोई रुकता है तो बाद में तोड़फोड़ करके निकलता है, तो ये भी लोग इस भारत को किराए का घर समझते हैं। ये इन्हें अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, गौ माता की भूमि नहीं समझते, इसलिए इन्हें यहाँ से विस्थापित किया जाए। और हम सभी सरकार के सामने ये निवेदन रखेंगे कि इतना बड़ा हिंदू समाज उनके इस कार्य को चाहता है तो सरकार हमारी है, वो कार्य भी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।